हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द वेक्टर I cap plus xj cap plus 3k cap is rotated through an angle theta and doubled in magnitude. Then it becomes 4I cap plus 4x minus 2j cap plus 2k cap. The value of x are, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is magnitude of a given वेक्टर. तो हमारे पास जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं दोज आर रिप्रेजेंटेड विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास एक वेक्टर गिवन है, दैट इज इसको हम ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस 3k कैप. नाउ इसको हम यहाँ पे थीटा एंगल से रोटेट करते हैं और रोटेशन के बाद हमारे पास जो ये वेक्टर है ये अपनी मैग्नीट्यूड का यहाँ पे 2 टाइम्स हो जाता है. नाउ अगर हम देखें, अगर हमने इसको रोटेट करने के बाद जो मैग्नीट्यूड है 2 टाइम्स हो गया, इट बिकम्स 4i कैप प्लस 4x माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द मैग्नीट्यूड अगर हम किसी भी वेक्टर का देखते हैं विच इज गिवन इन आई जे एंड के फॉर्म, इट इज गिवन एज रूट कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर. यहाँ पे हमारे पास आई का जो कोफिशिएंट है इट इज 1, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे दैट इज एक्स का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के दैट इज 3, इसका स्क्वायर हो जाएगा. नाउ अगर हम इसको थीटा एंगल से रोटेट कर दें इट विल बिकम 2 टाइम्स, और जो हमारे पास यहाँ पे नया वेक्टर बनेगा इट विल बी 4i कैप प्लस 4x माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप. इट इज द 2 टाइम्स ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर, यानी हमारे पास जो गिवन वेक्टर का ये 2 टाइम्स है. सो जो रिजल्टेंट वेक्टर हमें यहाँ पे मिला है वी विल फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स, और ये हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट आई के कोफिशिएंट इसका स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस कोफिशिएंट ऑफ के दैट इज 2 का स्क्वायर. यानी अगर हम गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारे पास वेक्टर को रोटेट करने के बाद जो मैग्नीट्यूड है इट बिकम्स 2 टाइम्स, और 2 टाइम्स अगर हमने इसके मैग्नीट्यूड को ले लिया, दो नया वेक्टर हमें मिला है, उस नए वेक्टर का हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया है. सो अगर हम यहाँ पे दोनों साइड का स्क्वायर कर दें दिस होल वैल्यू विल बी 4 इंटू इसका स्क्वायर हट जाएगा, इट विल बिकम 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9. इट विल बी इक्वल टू, यहाँ से भी स्क्वायर रूट से हमारे पास वैल्यू इट विल बिकम 16 प्लस 4x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4. नाउ अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें दिस होल वैल्यू विल बी 4 इंटू 9 प्लस 1 10 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 20 प्लस 4x माइनस 2 का होल स्क्वायर. नाउ दिस वैल्यू विल बी 40 प्लस 4x स्क्वायर, एंड वी कैन राइट इट 20 प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर अगर हम अप्लाई कर दें इट विल बी 16x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 16x. नाउ अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें दिस होल इक्वेशन विल बी 12x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 16 विल बी इक्वल टू 0. अगर हम यहां से 4 कॉमन ले लें दिस होल इक्वेशन विल बी 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इक्वल्स 0. नाउ बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन अगर हम इस इक्वेशन का यहाँ पे फैक्टर निकालें दिस विल बी 3x स्क्वायर, it could be written as minus 6x plus 2x minus 4 equals 0. यहाँ से 3x कॉमन आ जाएगा, दिस विल बी x minus 2 प्लस यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, इट विल बी x minus 2 equals 0. सो फ्रॉम द गिवन इक्वेशन वी कैन राइट इट x minus 2 दोनों से कॉमन आ जाएगा एंड दिस विल बी 3x plus 2 equals 0. तो यहाँ से हमारे पास x की 2 वैल्यूज आएंगी, एक तो होगा x equals 2 and another value will be x equals minus
2/3। तो हमारे पास जो x की 2 वैल्यूज निकल के आई है, फॉर दीज 2 वैल्यूज हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वेक्टर की, इट विल बिकम डबल इन मैग्नीट्यूड आफ्टर रोटेटिंग इट एट एंगल थीटा. So from the given option we can say here option first and option fourth both will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.